औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन सेशन 2021 फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फ़र्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज हम अपने लेक्चर के दौरान फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, फार्मासिस्ट की डेफिनेशन, फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन और उसके बाद हम फार्मेसी टेक्नीशियन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास के दौरान फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उस डेफिनेशन को भी दोबारा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर आगे चल के हम फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन को देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे मैंने पहले कहा था, ये एक कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स के अंदर और फार्मेसी की फ़ील्ड के अंदर या फार्मेसी की एजुकेशन के अंदर। और फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू अ प्रॉपर डोजेज फॉर्म। जैसे हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन हमने इस तरह पढ़ी थी कि फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है ये ऐसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो कि हमें गाइड करती है, हमें जो है वो हमें डिस्कस करती है और बताती है हमें कि हमने एक न्यू केमिकल सब्सटेंस को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म के अंदर हमने कैसे उसको कन्वर्ट करना है। बुक के अंदर हमारा जो है वो न्यू केमिकल इंटाइटी NCE मेंशन किया गया है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। न्यू केमिकल सब्सटेंस, जो नया केमिकल डिस्कवर हुआ है या इन्वेंट हुआ है, उसको हमने प्रॉपर डोजेज फॉर्म के अंदर हमने उसको टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप और सो ऑन उसके अंदर हमने कैसे उसको कन्वर्ट करना है। तो ये तमाम जो हमें कन्वर्जन के तरीक़ाकार जो बता रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें डिटेल में डिस्कस करता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? फार्मास्यूटिक्स का ही सब्जेक्ट है, जो हमें गाइड करता है कि हमने एक न्यू केमिकल को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म के अंदर, ड्रग को मेडिसिन के अंदर हमने कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा एक और दूसरी डेफिनेशन है, फार्मास्यूटिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू अ मेडिकेशन। और फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट या फार्मास्यूटिक का जो डिसिप्लिन है फार्मेसी के अंदर, यूँ हमें गाइड कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने एक नए केमिकल सब्सटेंस को हमने कैसे मेडिसिन के अंदर या हमने कैसे उसको मेडिकेशन के अंदर या मेडिसिन के अंदर हमने कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ताकि जब हम एक न्यू केमिकल सब्सटेंस को एक मेडिकेशन के अंदर या उसको हम मेडिसिन के अंदर प्रॉपर शेप के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकें, तो जो पेशेंट है उसको उसको बिल्कुल आसानी से उसको इस्तेमाल कर सके, उसको बिल्कुल सेफ़ली उसको इस्तेमाल कर सके और उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली एंड सेफ़ली, तो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस को हम जो है एक अलहदा एक ड्रग को हम जो है वो इसके इतना आसानी से हमको यूज़ नहीं कर सकते, जबकि जब हम उसको एक मेडिकेशन के अंदर एक डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे हम जो है उसको पेशेंट जो उसको बल्कि आसानी से और बड़े सेफ़ तरीके से उसको बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और फिर जो है उसको प्रॉपर डोज़ की शक्ल के अंदर, प्रॉपर स्ट्रेंथ की शक्ल में जो है उसको हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, खिलाते हैं पेशेंट को, जिससे जो है वो पेशेंट जो है वो अपनी बीमारियों के सही इलाज के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे कोर्स और हमारे सिलेबस के मुताबिक जो है, जो दूसरी डेफिनेशन हमने फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है, वो है फार्मासिस्ट की। इससे पहले आप जो है आपने ज़रूर ये वर्ड सुना होगा फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फॉर्म डी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, and furthermore he has a registration certificate from provincial council is known as pharmacist. फार्मासिस्ट ऐसा पर्सन है, ऐसा बंदा है
जिसके पास 4 साल की या 5 साल की फार्मेसी की डिग्री होगी। जो मैं यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि 2003 से पहले जो है पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी की जो डिग्री थी वो 4 ईयर की डिग्री थी, जिसको बैचलर्स इन फार्मेसी या बी फार्मेसी कहा जाता था। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है ये डिग्री 5 साल की थी और जिसको फॉर्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता था या है। तो अभी जो है पाकिस्तान के अंदर अदर कंट्रीज़ के अंदर अभी जो फार्मेसी की जो डिग्री है वो 5 साल की है और इसको जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब जो है 2003 के बाद ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो फार्मेसी की डिग्री है वो 5 साल की है, जिसको फॉर्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। तो वो बंदा, वो पर्सन, चाहे वो मर्द हो या औरत, ही और शी, जिसके पास 5 साल की या 4 साल की डिग्री होगी फार्मेसी के अंदर और उसने वो डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूशन से की है, ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है जो कि एक रजिस्टर्ड या रिकग्नाइज्ड इदारा है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फार्मेसी की तालीम दी जाती है या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फार्मेसी की तालीम दी जाती है वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए या रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन जो है या रिकग्निशन जो है, जो अप्रूवल है, वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल वो इदारा है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिकग्निशन करता है, उनको रजिस्टर करता है और उनके अंदर जो डिग्री प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको वो देखता है कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने जो है उसको फुलफ़िल किया है या नहीं किया। अगर वो फुलफ़िल कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तो वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल जो है उन इदारों को जो है वो रजिस्टर करता है। तो पहली डेफिनेशन के अंदर पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो बंदा जिसके पास 4 साल की या 5 साल की फार्मेसी की डिग्री होगी और उसने ऐसे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से किया है जो कि ख़ुद एक रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड इदारा है और जो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल से रिकग्नाइज्ड इदारा है। तो उस जो है वो फिर जो प्रोविंशियल कौंसल है जिस भी सूबे के अंदर वो इदारा होगा, वो उस पर्सन का नाम जिसके पास 4 या 5 साल की डिग्री है उसको जो है एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसका नाम जो है, जो प्रोविंशियल कौंसल है उसका नाम एक रजिस्टर है जिसको हम रजिस्टर ए कहते हैं, उसके अंदर जो लिखा जाएगा। तो ऐसा पर्सन जो है, ऐसा बंदा या बंदी, उसको जो है हम फार्मासिस्ट कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें, फार्मासिस्ट की अगर हम डेफिनेशन को कंक्लूड करें, ऐसा पर्सन जिसके पास हु होल्ड डिग्री ऑफ फार्मेसी इधर 4 ईयर और 5 ईयर, ऐसा बंदा या बंदी जिसके पास फार्मेसी की डिग्री होगी, चाहे वो 4 साल की हो या 5 साल की हो, और उसने अपनी वो डिग्री जो है वो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया होगा। वो इदारा, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जो है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होगा और फिर प्रोविंशियल कौंसल वो पास करने के बाद प्रोविंशियल कौंसल जो है उस पर्सन का नाम रजिस्टर ए में एंटर करेगा। तो ये तीनों जब जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो पर्सन जो है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। एनी पर्सन हु होल्ड, अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें, एनी पर्सन हु होल्ड डिग्री ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर completion of his degree the provincial council enter his or her name in register A, that person is known as pharmacist। इसी तरह अगर हम फार्मेसी टेक्नीशियन को डिफ़ाइन करना चाहें, फार्मेसी टेक्नीशियन जो कोर्स आप करने आए हैं, 2 साल की जो है डिप्लोमा करने आए हैं, अगर हम इसको फार्मेसी टेक्नीशियन को डिफ़ाइन करना चाहें कि हु इज़ फार्मेसी टेक्नीशियन, तो उसी तरह जैसे हमने फार्मासिस्ट को डिफ़ाइन किया था उसी के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करके फार्मेसी टेक्नीशियन को भी हम उसकी डेफिनेशन को हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। एनी पर्सन हु होल्ड 2 year diploma in pharmacy from Pakistan Pharmacy Council recognized institute, and furthermore he has registration certificate from provincial council in is known as pharmacy technician। ऐसा पर्सन जिसके बाद 2 साल की डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा, जो जिसने 2 साल डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है
और ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया उसने जो कि वो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो है वो ख़ुद एक रिकगनाइज या रजिस्टर्ड इदारा है, जिसको पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल ही रजिस्टर्ड करता है। जैसे हमने पिछली डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि फार्मेसी की जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिकगनाइज या रजिस्टर करने के लिए उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी कंप्लाइंस के लिए पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल जो है वो एक इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फार्मेसी की जो एजुकेशन है उसको कंडक्ट कर रहे हैं उनको रिकगनाइज़ करने के लिए जो इदारा है वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल है। जिस तरह डिग्री प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूशंस को रिकगनाइज़ करता है, रजिस्टर करता है पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल, इसी तरह डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम को 2 साल के डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले या ऐसे इदारों को भी जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल ही रजिस्टर्ड और रिकगनाइज़ करता है। उस ऐसा बंदा जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी है और उसने ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया है, ऐसे कॉलेज से किया है जो कि कॉलेज ख़ुद जो है वो एक रिकगनाइज और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, और वो पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा की जो एजुकेशन है, जो स्टडीज़ है, उसको पास करने के बाद प्रोविंशियल कौंसिल जो है उस पर्सन का नाम रजिस्टर बी में एंटर करेगी और एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसको हम कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट। अ पर्सन हु होल्ड diploma in pharmacy from Pakistan Pharmacy Council recognized college or institute, and furthermore he has a registration certificate from provincial council is known as pharmacy technician. The provincial council enter the name of respective pharmacy technician in रजिस्टर बी, वो चाहे वो मेल है या फीमेल है फार्मेसी टेक्नीशियन, उसका नाम रजिस्टर बी में एंटर किया जाएगा, एक रजिस्टर बी में उसका नाम लिखा जाएगा और इसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ऐसे पर्सन को हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा हम कंक्लूड करना चाहें, एनी पर्सन हु होल्ड 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ऐसा बंदा या बंदी जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी है, उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, 2 साल का ड्यूरेशन होता है उसके लिए, और ऐसे इदारे से किया है जो कि एक रजिस्टर्ड और रिकगनाइज इदारा है पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से, और फिर पास करने के बाद 2 साल के एग्ज़ाम देने के बाद और उन एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद उस पर्सन का नाम जो है वो रजिस्टर बी में एंटर किया जाता है। तो ये जब तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं तो ऐसे पर्सन को, ऐसे बंदे को हम कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। और आप भी इंशाल्लाह 2 साल पढ़ने के बाद अपने एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद, और जो इदारा रजिस्टर्ड इदारा है जैसे इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान के अंदर एक रजिस्टर्ड इदारा है पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल की तरफ से, तो 2 साल पास करने के बाद, इस इदारे से पास करने के बाद आपका नाम जब रजिस्टर बी में एंटर किया जाएगा, लिखा जाएगा, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो आप जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाएंगे। जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं या हम ड्रग्स की बात करते हैं या बीमारियों के इलाज के लिए जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसकी जब हम बात करते हैं, तो इन अद्वियात के ऊपर, इन ड्रग्स के लिए जो एक अलहदा से कवानीन होते हैं जिनको हम ड्रग लॉज कहते हैं, और उनके अंदर मुख्तलिफ़ एक्ट्स होते हैं जिनको हम फार्मेसी एक्ट्स के नाम से जानते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। तो जब हम अद्वियात के कवानीन पढ़ते हैं, जब हम ड्रग लॉज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्रग लॉज के मुताबिक जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। उसको देखा जाता है कि जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट जो हैं वो ड्रग लॉज के अंदर या फार्मेसी एक्ट्स के अंदर लिखी गई हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। तमाम अथॉरिटीज़, उनके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हों, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स हों, एनालिस्ट हों, तमाम जो हैं वो फार्मेसी एक्ट्स को जो है वो फॉलो करते हैं और ड्रग लॉज को फॉलो करते हैं। तो जब हम ड्रग लॉज की बात करते हैं और उसके अंदर एक्ट्स की बात करते हैं, तो हम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जो ड्रग लॉज और फार्मेसी एक्ट जो फॉलो किया जाता है, दैट इज़ फार्मेसी एक्ट 1967, जो कि 1967 में उसको जो है वो लिखा गया था, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो एक्ट फ़ॉलो किया जाता है। तो जब हम ड्रग लॉज की बात करते हैं या फार्मेसी एक्ट्स की बात करते हैं, तो उसके मुताबिक जो फार्मासिस्ट है, एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी,
फार्मेसी एक्ट के मुताबिक वो बंदा चाहे जिसका नाम रजिस्टर ए में हो या रजिस्टर बी में हो, उसको जो है हम फार्मासिस्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट, द फार्मासिस्ट is any person who is registered under section 24 in register A or register B, is known as According to Pharmacy Act 1967, pharmacist mean a person who is registered under section 24 in register A or register B। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है फार्मासिस्ट की, अगर वो सिंपली आपसे कहते हैं कि डिफ़ाइन फार्मासिस्ट, तो आप फिर वही डेफिनेशन जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ी कि ऐसा पर्सन जिसके पास 4 या 5 साल की डिग्री इन फार्मेसी होगी और उसने रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया होगा और उसका नाम जो है वो फिर रजिस्टर ए में लिखा जाता है, तो उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आपसे इस तरह जो है डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफ़ाइन फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, तो फिर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे जो आपको इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रही है। फार्मासिस्ट का मतलब वो बंदा, एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। ये सेक्शन 24 जो है उस जो एक्ट है उसके मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो मेंशन है वो सेक्शन 24 के मुताबिक जो है वो फार्मासिस्ट की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। तो आप फिर जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफ़ाइन फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, तो आप फिर जो डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे, any person who is registered and in register A or register B according to section 24। तो अंडर सेक्शन 24 के मुताबिक जो भी बंदा, चाहे वो रजिस्टर ए में उसका नाम मेंशन है या उसका नाम रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड है, तो उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जब आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो है वो फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो दिया जाएगा और आप जो है वो एक रजिस्टर्ड फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो कहलाएंगे। तो आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये पढ़ने के बाद, पास करने के बाद, एक रजिस्टर्ड फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के बाद आपके ज़िम्मे क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं और आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आपकी जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अ फार्मेसी टेक्नीशियन इज़ अ हेल्थ केयर वर्कर हु वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लाइसेंस फार्मासिस्ट। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो एक फार्मासिस्ट की निगरानी के अंदर अपनी जो है वो तमाम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सर अंजाम देता है, अपनी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम देता है। जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो कौन कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सर अंजाम देता है, उस दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा गया है, वर्क इन अ वेराइटी ऑफ लोकेशन लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन आप जो है वो फार्मासिस्ट की निगरानी के अंदर आप कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर या रिटेल फार्मेसी के अंदर, ये टर्मिनोलॉजीज़ आगे लेक्चर के दौरान हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, ये रिटेल फार्मेसी क्या होती है, या हॉस्पिटल फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कौन सी। तो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, एज ए रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन आप मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे भी मेडिसन से रिलेटेड जो है वो बिज़नेस हो रहा होता है, मेडिसिन की सेल परचेज़ हो रही होती है, तो आप जो है वहाँ पे अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। जॉब ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस टू पेशेंट एंड इंस्ट्रक्ट ऑन देयर यूजेस। आप जो है वो मेडिसिन जो है उसको सेल करने में, डिस्पेंस करने में, पेशेंट को जो है वो उनकी नुस्खे के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उनको देने में, और फिर उनको उन मेडिकेशन के बारे में या उन जो अगर कोई मेडिकल डिवाइसेस आप दे रहे हैं तो उनके बारे में पेशेंट को आगाह करना, उनको बताना, उनको गाइड करना कि आपने उन मेडिसिन्स को इस्तेमाल कैसे करना है या आपने उनको डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम ज़िम्मेदारियां जो हैं वो आप सर अंजाम देंगे।
They may perform administrative duties in pharmaceutical practice such as reviewing prescription and payment is received. इसके अलावा जो है डिस्पेंसिंग के अलावा मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करने के अलावा जो है आपकी और भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे आप रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहे हों या हॉस्पिटल फार्मेसी पे काम कर रहे हों या मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जहाँ पे अद्वियात बनती हैं वहाँ पे काम कर रहे हों, तो आपकी जो है वो दूसरी और भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रिटेल फार्मेसी पे काम कर रहे होते हैं तो जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का नुस्खा आता है, पेशेंट खुद लेके आता है या उसका कोई रिलेटिव लेके आता है, तो आपने सबसे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है कि आपने उसको थॉरली और कम्प्लीटली उसको अच्छी तरह जो है वो रिव्यू कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं, तो फिर आपने अपनी जो सुपरवाइज़र है, जो फार्मासिस्ट है, उसकी इजाज़त और उसकी निगरानी के अंदर आपने जो है वो उसको डॉक्टर के साथ जो है वो कंसल्ट करना है, और उसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने उसको करेक्ट करना है। और इसके बाद जो मेडिसिन आपने डिस्पेंस कर देनी है, तो फिर जो है आपने पेमेंट भी रिसीव करनी है, क्योंकि जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी जो है एक बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है। They also speak directly with the patient on phone to aid in the awareness of taking medication on time. कुछ कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पेशेंट जो है वो डायरेक्टली फार्मेसी के ऊपर कॉल करते हैं, अपनी मेडिकेशन के बारे में, अपनी मेडिसिन्स के बारे में वो जानना चाहते हैं क्या उन्होंने इस्तेमाल कैसे करनी है, या मेडिकेशन या मेडिसिन से रिलेटेड अगर उनके कोई क्यूरीज़ हैं, कोई उनके सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो डायरेक्टली फार्मेसी के ऊपर कॉल करते हैं। और फिर फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट के साथ डायरेक्टली उनके साथ बात करें, उनकी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, या उनको मेडिकेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए होती है कि उन्होंने इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी जो है वो डोज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, या मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ भी उनको सवालात होते हैं, तो वो उनको उनको गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना जो है एक फार्मेसी टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट की निगरानी होती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है एक फार्मेसी टेक्नीशियन की, चाहे वो मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग के हवाले से हो, या पेशेंट की काउंसलिंग के हवाले से हो, या मेडिकल डिवाइसेस के यूज़ के हवाले से हो, या चाहे वो पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करने के हवाले से हो। जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल काम है, जो कि आप जब आप 2 साल पढ़ लेंगे, आप मेडिसिन्स के बारे में आप अच्छी तरह जान लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से एक पेशेंट को जो है वो आप गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आज का हमारा पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के दौरान अपने सिलेबस के मुताबिक हम फर्दर जो है इसको फार्मास्यूटिक्स के जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह आपका हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।